बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शाहिद डेली ब्लॉगनामे से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जितने दोस्त अहबाब, माएँ, बहनें, बेटियां फॉरेन कंट्री से, इंडिया से, पाकिस्तान से, सऊदी अरेबिया से, यूरोपियन कंट्री से मेरे चैनल को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, मैं उन सब का तहे दिल से बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हूँ। लीजिए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। सहीह बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल साउम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारका 1783। मुकरमा बिन अब्दुर्रहमान ने हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है कि नबी करीम सर्वे कानात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़वाजे मुतहरात से एक माह का ऐलान किया। जब 29 दिन गुजरे तो सुबह या शाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अर्ज की गई कि आपने तो एक माह तक इनके पास न आने की कसम खाई थी। फरमाया बेशक महीना 29 दिनों का भी होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका 1784। हुमीद से रवायत है कि हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात से एक माह का ऐलान किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में मोच आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 रोज अपने बालाखाने पर रहे, फिर उतर आए। लोग अर्जगुजार हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो एक माह की कसम खाई थी। फरमाया कि महीना 29 दिनों का भी होता है। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका 1195 सहीह बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल साउम। हदीस मुबारका 1195। ईदैन के दोनों महीने कम नहीं होते। इमाम अबू अब्दुल्लाह बुखारी ने फरमाया कि इसहाक का कौल है कि अगर एक नाकस होगा तो दूसरा पूरा होगा। मोहम्मद बिन सरीन ने फरमाया कि इकट्ठे ये दोनों नाकस नहीं होते। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका 1785। इसहाक हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद माजिद से रवायत की है कि नबी पाक सर्वे कानात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद माजिद से रवायत की है कि नबी पाक सर्वे कानात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दोनों महीने इकट्ठे नाकस नहीं होते, रमजान की ईद का महीना और जुल्हज। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका 1196। नबी करीम सर्वे कानात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हम हिसाब किताब नहीं करते। सईद बिन उमर ने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना कि नबी पाक सर्वे कानात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमारी जमात उम्मतियों की है, ज्यादा हिसाब किताब नहीं करते। महीना इतने और इतने दिनों का होता है, यानी कभी 29 दिनों का और कभी 30 दिनों का। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका 1157। रमजान से 1-2 दिन पहले रोजे रखने शुरू ना किए जाएं। अबू सलमा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सर्वे कानात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई रमजान शुरू होने से 1-2 पहले रोजे ना रखे, सिवाय उसके जो मतवातर रोजे रख रहा हो, इस दिन का रोजा रख ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका 1198। इरशाद बारी ताला है लाल किया गया है तुम्हारे लिए
रमजान की रातों में, इरशाद बारी ताला है, हलाल किया गया है तुम्हारे लिए रमजान की रातों में अपनी बीवियों से सोबत करना, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपनी जानों में खयानत करते हो, बस तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हें माफ किया। अब तुम उनसे मिलो और तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। सुबहान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। हदीस मुबारका 1788, हजरत बरा बिन आज़ब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब से जब किसी रोज रोजेदार आदमी के सामने अफ्तारी रखी जाती और अफ्तार करने से पहले सो जाता तो उस रात और अगले रोज शाम तक ना खा सकता। चुनाचे हजरत कैस बिन सुरमा अंसारी रोजादार थे। जब अफ्तारी का वक्त हुआ तो अपनी बीवी के पास आए और कहा कि तुम्हारे पास खाना है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाकर तलाश करती हूँ। उस रोज उन्होंने मेहनत की थी, लिहाजा नींद गालब आ गई। तो उनकी बीवी आई और देखा तो कहा, हाय अफसोस, जब निसफ दिन गुजरा तो ये बेहोश हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र हुआ तो ये आयत मुबारक नाज़िल हुई, हलाल किया गया तुम्हारे लिए रोजे की रात में अपनी बीवियों के पास जाना। इससे लोगों को बड़ी खुशी हुई और हुक्म नाज़िल हुआ, पास खाओ पियो यहां तक कि तुम्हारे लिए सफेद धागा स्याह धागे में से जाहिर हो जाए। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका 1199, इरशाद बारी ताला है, और खाओ और पियो यहां तक कि तुम्हारे लिए सफेद धागा स्याह धागे में से जाहिर हो जाए, फिर रोजे को रात तक पूरा करो। इस सिलसिले में हजरत बरा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका 1799, शबी से रवायत है कि हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब आयत मुबारक नाज़िल हुई, यहां तक कि तुम्हारे लिए जाहिर हो जाए सफेद धागा स्याह धागे में से, तो मैंने एक स्याह धागा और एक सफेद धागा लेकर उन्हें अपने सरहाने के नीचे रख लिया और मैं रात को देखता रहा, लेकिन मुझ पर कुछ जाहिर ना हुआ। सुबह के वक्त मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो फरमाया, इससे मुराद रात की स्याही और दिन की सफेदी है। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका 1790, अबू आजम इनके वालिद माजिद ने हजरत सहल बिन सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है, साद बिन अबू मरियम अबू नसाई मोहम्मद बिन तरफ अबू जम से रवायत है कि हजरत सहल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब आयत मुबारक नाज़िल हुई और खाओ पियो यहां तक कि तुम्हारे लिए सफेद धागा जाहिर हो जाए स्याह धागे में से, और मिनल फजरी का लफ्ज नाज़िल नहीं हुआ था, बस कोई आदमी जब रोजे का इरादा करता तो अपने पैर में सफेद और स्याह धागा बांध लेता और जब तक उसे ये दोनों नजर ना आते तो खाता रहता। चुनांचे इसके बाद अल्लाह ताला ने मिनल फजरी का लफ्ज नाज़िल फरमाया तो लोगों ने जान लिया कि इससे मुराद रात और दिन है। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका 1200, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ान तुम्हें सहरी खाने से ना रोके। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारका 1791, कासिम बिन मोहम्मद ने हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है
कि हजरत बिलाल रात में अजान कहा करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाओ और पियो यहाँ तक कि उबन उम्मे मखतूम अजान कहें, क्योंकि वो फजर तुलू होने पर ही अजान कहते हैं। कासम बिन मोहम्मद ने फरमाया कि इन दिनों की अजानों में इतना फर्क ही हुआ करता था कि चढ़ते और वो उतरते थे। सुभान अल्लाह।